व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एंड फेक ऐप्स के बारे में कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट या ऐप रियल है या फेक। इस पर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ या इसके कोर्सेज खरीदने वाला हूँ या इसके ऊपर मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मुझे इस पर काम करना या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे लगाने चाहिए या नहीं। क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या मेरे जो पैसे हैं या ट्रेनिंग के पैसे हैं वो ज़ाया तो नहीं जाएंगे, क्या मुझे इस वेबसाइट से कुछ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पब्लिक के माइंड में चल रहे हैं जो भी ऑनलाइन काम करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी क्लैरिफिकेशन आज मैं आपको इस वीडियो में कर दूंगा कि आप किन वेबसाइट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें, किन पर ना करें, किस वेबसाइट को और ऐप को आप जान सकते हैं कि ये रियल है या फेक। मैंने 5 स्टेप या 6 स्टेप्स के अंदर इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको वो ऐप या वेबसाइट देखकर ही पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से। गाइज मे भी ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसके अलावा एक चीज़ आपको एज अ टिप बताने वाला हूँ स्टार्टिंग में ही बिफोर इंट्रो, कि कोई भी अर्निंग सोर्स जो होता है ना वो खुद आपके पास नहीं आता, आपको खुद उसके पास जाना है। यानी कि इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड कहूँ कि पैसा आपके पास खुद नहीं आएगा, आपको पैसे के पास जाना पड़ेगा। तो बाकी स्टेप्स देखें एंड समझें कि मेरा क्या मतलब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। जब भी आप किसी वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं तो आपको उसके ओवरव्यू से ही पता चल जाएगा कि ये रियल है या फेक। जैसे कि उस पर अनवेरीफाई जो डेवलपर्स होंगे, आपको डेवलपर्स का कोई पता नहीं होगा किसने बनाई है, ये कहाँ से लॉन्च हुई है, ये वो, ठीक है। इसके अलावा वो मोस्टली आपको गूगल से ही मिलेगी, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी। बट बहुत सारी ऐप्स आपको प्ले स्टोर से भी ऐसी मिलती हैं जो रियल नहीं होती। सो ज़्यादातर केसेस में आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी या उनका लिंक्स आपको डाउनलोड का गूगल से होगा। परमिशंस वो इररेलेवेंट मांगेगी। जैसे कि कोई गेमिंग ऐप है तो वो आपसे आपकी गैलरी की एक्सेस मांगेंगे, आपके कैमरे की, आपके माइक्रोफोन की। सो इन चीज़ों से आपने बचना है जिससे आपका प्राइवेट डाटा लॉस हो सकता है। सो ऐसी जो भी ऐप्स होंगी जिस पर आपसे इररेलेवेंट परमिशंस मांगी जाएं उनको आप डाउटलेड के अंदर सेंड कर दें कि ये ऐप ख़राब है। सो इसके अलावा उनका जो लोगोज या उनका नेम होता है वो बड़ी बड़ी वेबसाइट या कंपनीज के साथ सिमिलर होता है कि उनका लोगो किसी न किसी से मैच कर रहा होता है। आपको लगता है कि यार ये किसी का कॉपी किया हो या नेम जो ना सिमिलर है किसी वेबसाइट से, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो उन पर स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन होती है वो भी कॉपी होती है या फेक बनाई होती है। आपको उसके पढ़ने से लगता है कि यार ये ना मतलब समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सीन है। सो उसके स्क्रीनशॉट्स या उसका जो रेटिंग या रिव्यूज़ होते हैं वो भी आपको कुछ फेक फील हो रहे होते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। फेक आपको वाइब आएगी उसके अंदर, ठीक है। आप उनकी जो प्रमोशंस देखेंगे तो वो आपको इररेलेवेंट लगेगी। प्रमोशंस भी इतनी ख़ास नहीं होगी जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट या ऐप पर भी होंगे। जैसे कि बहुत सारे टिकटॉकर्स आपको बताएंगे कि मेरी वेबसाइट पे चले जाएं या मेरे बायो में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जाएं। तो वो कंप्लीट आपको डिटेल नहीं गाइड करते, लेकिन जस्ट वो कह देते हैं कि मेरी लिंक बायो में लिंक है वहाँ पे जाकर बस रजिस्ट्रेशन करी जाए, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपको जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करवा कर ही आपका सारा डाटा लिया जाता है। आपका बहुत सारी चीज़ें जस्ट सिंगल क्लिक पर, यानी कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी लिंक पर विदाउट एनी रिसर्च कि ये लिंक क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है, आप उस पर मत क्लिक कीजिएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, पासवर्ड्स वगैरह, ईमेल सारा कुछ लीक हो जाता है लिंक्स पर क्लिक करने से। ये फिशिंग अटैक होता है। इसके अलावा आपका जो हम बात करते हैं वेबसाइट या ऐप्स की, तो उसके पेमेंट मेथड जो होते हैं ना वो भी अच्छे नहीं होते। उनका प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ा टफ होता है या बहुत ही ईजी होता है। आपको कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर कि ये इट्स नॉट अ पॉसिबल, यानी बहुत सारी चीज़ें ना वो आपको वैसे ही चीज़ें पता लग जाएंगी कि यार ये चीज़ नहीं है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट मैं जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनके अंदर कवर करूँगा ईजी सीन कि आपको अच्छे से विद एग्जाम्पल समझ लग जाए। तो गाइस नेक्स्ट है हाउ दे वर्क, यानी कि ये वेबसाइट और ऐप्स खुद कैसे कमाती हैं, इनको कैसे प्रॉफिट होता है। जी हमें तो इतना पैसा दे रही है लेकिन ये खुद कैसे कमाती हैं। अगर बात करूं मैं फाइवर या यूट्यूब की, तो जो यूट्यूब है वो 40% एड्स से लेती है एंड 60% जो है वो हमें एड्स का रेवेन्यू देती है जो क्रिएटर्स होती हैं। इसी तरह अगर फ्रीलांसर की बात करूं
तो फ्रीलांसर का जो भी ऑर्डर होता है उसके अंदर 80% फ्रीलांसर का और 20% जो है वो उन वेबसाइट का, यानी कि फाइवर का या अपवर्क का। तो सिंपली हमें इससे पता लगता है कि ये कैसे कमा रहे हैं। बट इन केस जो फेक ऐप होती हैं उनका हमें पता ही नहीं लगता कि ये वैसे कमा रही हैं। एक्चुअली वो आपका डाटा लीक कर रही हैं, यानी कि वो आपका डाटा से पैसा कमा रहे हैं। जो भी आप डेली लाइफ के अंदर बोल रहे हैं, देख रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो ऐप्स जो है ना वो एक्सेस करती हैं और उसको फ़िल्टर करके बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी वेबसाइट को बेचती हैं, जिससे वो लोग आपको उस टाइप की ही एड्स दिखाते हैं ताकि लोग वो चीज़ें, प्रोडक्ट बाय करें। एक्चुअली ज़्यादातर ये माइनिंग ऐप्स के अंदर केसेस होता है, ठीक है। माइनिंग ऐप्स या बहुत सारी गेमिंग जो आपसे इररेलेवेंट एक्सेस लेती हैं, जैसे कि माइनिंग ऐप जिसमें पाई नेटवर्क आता है या स्टेप्स कॉइन आता है, जो आमतौर पर तो कहा जाता है कि ये माइनिंग ऐप्स है। एंड सिंपल आपने जस्ट इसको 24 आवर्स के अंदर एक बार ओपन करना है। एक्चुअली आप उसको 24 आवर्स के अंदर अपनी फ़ोन की एक्सेस देते हैं, जिससे वो आपकी सर्चिंग, आपका कैमरा, माइक जो भी है वो सारी की एक्सेस ले लेता है और वो आपकी हर चीज़ को सुन रहा है, देख रहा है। एंड उनका जो सर्च इंजन या उनका सर्वर होता है वो आपके हर पार्ट को, हर चीज़ को फ़िल्टर करता है और उसमें से जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बात करते हैं उसको ले लेता है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, यहाँ के एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट दिखाई जाए। ये सारा डाटा आपका लीक हो रहा है एंड इससे वो खुद कमाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से लाखों करोड़ों के हिसाब से। एंड आपको जस्ट कुछ नहीं देते एंड 2-3 साल बाद वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे कि पाई नेटवर्क ने अभी तक कोई भी करेंसी लॉन्च नहीं की। हमस्टर आया था, उन्होंने बहुत ही रेयर स्मॉल टाइप जो है ना वो करेंसी लॉन्च की, लेकिन इसके मुकाबले में आपने देखा होगा कि उस पर कितने यूज़र गए हैं और कितने लोगों का एक्सेस वहाँ पे उन्होंने डाटा लिया एंड उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले ये वेरीफाई कर लें ये खुद कैसे कमाती हैं एंड हमें उससे कैसे ये अर्निंग दे रहे हैं। सो स्कैम एंड रियल के अंदर यही डिफरेंस है। तो गाइस नेक्स्ट है यूज़ या वर्किंग। सिंपली अगर बात करूँ मैं फेक ऐप्स की, तो उसके ऊपर आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि जस्ट हमस्टर की बात करूँ तो वहाँ पे जस्ट आपने टैप ही करना है, ये कोई काम नहीं है। आप किसी भी, जैसे कि आपने टिकटॉक पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि वो उन्होंने कुछ लगाया होता है, वो टैप हो रहा है खुद ही, ये कोई काम नहीं है। आप अपने खुद सेंस ऑफ ह्यूमर से सोचें कि आपको कौन टैप करने के पैसे दे रहा है, हाउ इट्स पॉसिबल। इसी के मुकाबले में अगर बात करूँ मैं रियल ऐप्स की, फाइवर हो गया या कोई और ऐप होगी, अपवर्क हो गया, तो आपको रात सारी जाकर एक ऑर्डर लेने के लिए आपको सारी रात जागनी पड़ती है और फिर भी अगर आपकी चैट के दरमियान ऑर्डर डील डन नहीं होती तो वो भी आपका वेस्ट है। यानी कि एक साइड पे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसके अलावा आपको स्किल भी सीखना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आपको जस्ट सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है टैप और आप उससे सोचेंगे इतने पैसे आ रहे हैं, जो फाइवर या अपवर्क सारी रात जागने पर इतना बड़ा स्किल सीखने के बाद भी वो नहीं कमा रहा। इट्स स्कैम। नेक्स्ट है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स ने आपको कहा होगा कि मेरी बायो में लिंक है या मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, आप जस्ट वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा या आपको डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। पहले तो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। अगर वो कहें कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज हैं या ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग की फ़ीस है, या ये आपको जो कोर्स दिया जा रहा है इसकी फ़ीस है, या इस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो आपने नहीं देनी, ठीक है। आपने वही चीज़ यूट्यूब पे सर्च करनी है, आपने यूट्यूब से सीख सकते हैं अगर तो वो रियल वेबसाइट या ऐप है। अदर के ये सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं। मतलब मेजॉरिटी केसेस में ये सारे जिन पर ट्रेनिंग फ़ीस होती है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है या कोर्सेज़ की फ़ीस होती है वो फ़ेक होती हैं। हाँ, इन केस जैसे कि शॉपिफाई का कोर्स हो गया, अमेज़ोन का कोर्स हो गया, यूट्यूब का कोर्स हो गया, फाइवर का कोर्स हो गया, तो बहुत बड़े बड़े जो स्किलर्स होते हैं वो आपको कुछ पैसों के अंदर ये कोर्सेज बेचते हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज पढ़े हैं, वो न खरीदें। हाँ, अगर आपको इन केस लगता है कि यार मुझे इन पर नहीं समझ लग रही, तो आप उनको वेरीफाई करें कि हाँ ये वेबसाइट रियल है, तो हाँ इसको ख़रीदना चाहिए या इसको कोर्स को बाय करना चाहिए। सो अदर केसेस में आपने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी।
आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे कि ये ट्रेनिंग फ़ीस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करो, बायो में लिंक है, 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन करो एंड आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वरना आप फंस जाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर आपको कहा जाएगा कि आपने जस्ट थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी है, यानी कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा। ये जस्ट ट्रैप होता है आपकी। स्टार्टिंग में तो वो जो ट्रेडिंग होती है वो प्रॉफिट में जाती है, लेकिन जैसे ही आप बड़ा खेलते हैं यानी बड़ा खेलते हैं तो आपका जो वो लॉस हो जाता है एंड आप कहते हैं कि अब मुझे ये लॉस रिकवर करना है, तो आप मज़ीद ट्रेडिंग करते हैं जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसी तरह आप इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। सो नो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है सक्सेस। रियल ऐप की बात करूं तो आपको स्टार्टअप में अगर यूट्यूब पर भी आना है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने पड़ेंगे। यूट्यूब कैसे वर्क करती है, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाया जाता है, डिस्क्रिप्शन टैग्स, वीडियो कैसे बनाई जाती है, थंबनेल कैसा बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आप पहले दिन ही यूट्यूब पर आकर अर्निंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये सारा कुछ सीख लेते हैं लेकिन फिर भी वो अपना चैनल ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत सारे रेयर केसेस हैं जहाँ पर लोग अदर चैनल्स के ऊपर अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने के बाद न्यू चैनल बनाते हैं और वो जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने भी बहुत सारा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट किया होता है, बहुत चीज़ें सीखी होती हैं, देखी होती हैं, उसके बाद ही वो यूट्यूब पे अर्न करते हैं। अदर केस फाइवर की बात करूं, ठीक है, या किसी शॉपिफाई स्टोर की, तो उन्होंने कोर्सेज देखे होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, उन्हें पता होता है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे गिग क्रिएट करनी है, स्किल का जो है जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग वो कैसे करनी है, सारे टूल्स सीखे होते हैं, उसके बाद ही वो पैसा जनरेट करते हैं। बट इन अदर केस फेक ऐप्स के अंदर आपको जस्ट कोई भी काम नहीं करना पड़ता। विदाउट एनी नॉलेज आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट सिंगल क्लिक करो, आप चलते जाओ, पैसे कमाओ। आपने 24 घंटे में एक बार ओपन करना है इसको एंड आप पैसे कमाओ। ऐसा नहीं होता। B9 जैसे कि एक ऐप है, वहाँ पे आपने 300 रुपये रजिस्ट्रेशन देनी है। अगर 1 लाख बंदा 300 रजिस्टर करता है तो आप हिसाब लगा लें उनका कितना पैसा जनरेट हो रहा है। आपको लगता है 300 रुपये है, तो ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे गेम्स खेलनी है और पैसे कमाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बैट लगाएंगे, स्टार्टिंग में आपकी जो है पैसे वो आप शायद विन करें, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप बड़ा खेलेंगे तो ज़ाया। ऐसा नहीं है। आपने सिंपली कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि यार ब्रो, शॉर्टली तरीका नहीं काम करता, हार्डवर्क काम करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टाइम चलेगा, शॉर्ट टाइम नहीं होगा।